आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। आज हम महाराज की कृपा से बहुत ही सुंदर प्रसंग पुत्री शांति का जन्म, इस पर कथन और श्रवण कर मनन और चिंतन करने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। पुत्री शांति का जन्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। जीवन में कभी एक बार देखे हुए स्वप्न की भी लगभग पुनरावृत्ति हो जाती है तथा कभी कभी देखे हुए स्वप्न भी सत्य हो जाते हैं। इनके विषय में निश्चित रूप से तो कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु जनश्रुति ये है कि जब स्वप्न प्रेत या पितृलोक की किसी आत्मा द्वारा अथवा उच्च देवलोकों की किसी पुण्यात्मा द्वारा प्रेरित होते हैं तो वे पुनरावर्तित एवं सत्य होते हैं। पूज्य श्री पंडित जी की धर्म पत्नी गर्भवती थी। इस अवस्था में उन्होंने एक बार पूर्व में देखा हुआ स्वप्न पुनः देखा। स्वप्न में दादी जी किशनपुर वाली आई हैं। उन्होंने कहा, भगवती, मैं पुनः तेरे गर्भ में कन्या बनकर आ रही हूँ। श्रीमती भगवती देवी ने स्वप्न में ही कहा, दादी जी आप पहले भी आई थी, फिर चली क्यों गई? दादी जी ने उत्तर दिया, ऐसा ही प्रारब्ध का विधान था, अब की बार आऊंगी फिर नहीं जाऊंगी। ये बात आपकी धर्मपत्नी ने आपसे कही तो आप बोले, दादी जी का मुझ में आसक्ति थी। दादी जी की मुझ में आसक्ति थी तथा हमारे पर उनका कुछ लेन देन शेष है, इसीलिए ही वे आ रही हैं। इस स्वप्न के पश्चात भाद्रपद शुक्ला द्वितीय सोमवार 29 अगस्त 1927 में 29 अगस्त 1927 ईस्वी में श्रीमती भगवती देवी के गर्भ से इनके पीहर इड़गुवा में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नामकरण किया गया शांति। ये शांति सचमुच शांति स्वरूपा ही है। अपने पिता की प्रकृति उनमें ज्यों की त्यों अवतरित है। अंत समय की वासना के अनुसार ही जीव की गति होती है। एक बार इस विषय पर समझाते हुए पूज्य श्री पंडित जी ने अपनी दादी जी की बहन की अंतिम वासना के अनुसार शांति के रूप में जन्म लेने की बात बताई। एक बार इस विषय पर समझाते हुए पूज्य श्री पंडित जी ने अपनी दादी जी की बहन की अंतिम वासना के अनुसार शांति के रूप में जन्म लेने की बात बताई। संसार में जन्म को प्रदान हेतु वासना है। संसार में जन्म को प्रधान हेतु वासना है। वासना बनवे को क्रम ये है, देखे सुने एवं अनुभव में आए हुए विषयों के संस्कार मन में विषय सुख के संकल्प उत्पन्न करे हैं, फिर ये संकल्प ही इच्छा बन जाए हैं। इच्छा अधिक समय नहीं ठहरे हैं, इच्छित वस्तु की प्राप्ति हैवे पे मिट जाए है। जैसे प्यास लगने पे पानी की इच्छा भई, भूख लगने पे भोजन की इच्छा भई। पानी एवं भोजन की प्राप्ति वह शांत है जाए है। यासो आगे चल के कामना है। जब काहू विशेष शीतल सुगंधित मधुर स्वादिष्ट खाद्य या
पेय वस्तु अर्थात संसारी विषयन के प्रति सुख बुद्धि तजनित सुख स्पृहा मन को लगाव मन को आकर्षण उत्पन्न है जाए है। यही कामना है। कामना काम्य वस्तु की प्राप्ति है। हो बुझे नहीं है जैसे खाद्य और पेय पदार्थ के खाए वे पीवे सो भूख प्यास मिट जाए है। क्षणिक शांति तृप्त सुख की प्रतीति होए है। किंतु उन पदार्थ के प्रति सुख बुद्धि सुख स्पृहा शांति नहीं हुई है। कामनाओं में यही विशेषता है कि काम्य वस्तु की प्राप्ति होए वह कामना मिटे नहीं प्रत्युत सुख स्पृहा बनी रहे और उन वस्तु के सेवन सो निरंतर बढ़ती जाए है। एक कामना के तारतम्य से अनेकन कामना उत्पन्न हो जाए हैं। कामना की शांति विवेक के आश्रय एवं श्री भगवत जन के अभ्यासों ही हुए हैं। कामना काम्य पदार्थ में सुख बुद्धि करके उनको निरंतर चिंतन अथवा सेवन करवे सो जब इतनी बढ़ जाए कि काहू प्रकार शिथिल नहीं होए। अभिपिस्त वस्तु की प्राप्ति के बिना अंतःकरण में निरंतर व्याकुलता अशांति बनी रहे है। अभिपिस्त वस्तु की प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ सूझे ही नहीं। यही लालसा है। लालसा में अभिपिस्त वस्तु की प्राप्ति के लिए शक्ति भर प्रयत्न स्वभाव सो ही हुए हैं। जो कामना लालसा दीर्घ काल तक अंतःकरण में बनी रही है वह समस्त अंतःकरण को आच्छादित कर ले हैं। अत्यंत सूक्ष्म बनकर समस्त अंतःकरण में समाहित है जाए है। यही क्यों वासना कहे हैं। मृत्यु के समय यही वासना जीव के अंतःकरण की गति निर्देशिका बने है। यही जीव की अंतिम गति है अर्थात वासना के अनुसार ही जन्म हुए है। हमारी दादी जी की बहन पूज्य श्री पिताजी की मौसी को या शरीर पे बड़ा मोह रहे हो। उन्होंने अंत समय में हमारी याद करके बच्चा बच्चा कहते भय शरीर छोड़ो। उन्होंने ही हमारे यहाँ कन्या शांति के रूप में जन्म लियो। हम लोग जो या प्रेम पथ के पथिक हैं उनको चाहिए कि शीघ्रातिशीघ्र संसार से चित्त हटाए के इन भगवान की प्राप्ति की वासना दृढ़ करें। श्री भगवत प्राप्ति की वासना दृढ़ होए वैसो मृत्यु के पश्चात श्री जीवन धन की सेवा प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। श्री भगवत प्राप्ति की वासना दृढ़ होए वैसो मृत्यु के पश्चात श्री जीवन धन की सेवा की प्राप्ति अवश्य होएगी। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।